दूर गया तो उसको याद आया तम्बाकू खाने की। अब तम्बाकू खा पर चूने की डब्बी नहीं थी, अब क्या करें। उसने मन में विचार किया कि चलो लोगों से पूछता हूँ, किसी के पास तो होगा। तो जो भी रास्ते में मिलता उससे कहता भैया जी राम राम। बोले राम राम भैया। बोले भैया आपके पास चूने की डिब्बी है? तो वो तम्बाकू नहीं खाता था, उसने कहा नहीं है। ऐसे ही करते करते 10-15 लोगों को उसने पूछ लिया। अब उसको इतनी तलब लगी कि अब क्या करूं, उसको चक्कर आने लगे उसके बिना। वो हारा थका जो है एक बट वृक्ष था उसके नीचे बैठ गया। वहीं पर जो है शिव भगवान की एक पिंडी थी और वहीं पर वो लेट गया। पिंडी को ही उसने तकिया बना लिया। अब माता पार्वती ने देख लिया। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ देखो आपका भक्त, इसको आप आशीर्वाद दो, इसको कोई वरदान दो। भोले बाबा ने कहा पार्वती ये कोई भगत जगत नहीं है, ये तो महा नशेड़ी है। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो भोले बाबा ये चाहे जैसा भी है लेकिन कितने प्रेम से सोया है। भोले बाबा आपको किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, लेकिन इसने तो अपनी खोपड़ी ही चढ़ा दी, इसको कुछ दो। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि धर्म पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि धर्म पत्नी की बात सबको माननी ही पड़ती है। भोले बाबा भी धर्म पत्नी के मान को खंडित नहीं करते हैं। तो जब देवादिदेव भोलेनाथ अपनी पत्नी की सारी बात मानते तो हम तो साधारण लोग हैं, सबको माननी पड़ती है। तो भोले बाबा आए, भोले बाबा ने उसको जगाया। अरे भगत जी, अब पहले तो वो जगा नहीं, फिर से जगाया। अरे भगत जी मेरे से वरदान मांगो। तो उठा वो खड़ा और सबसे पहले अपनी आंखों को मीड़ने लग गया। भोलेनाथ कहते कि वरदान मांगो। उसने कहा कि भैया चूने की डिब्बी हो तो दे दो।